आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं और संख्याओं को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में लिखते कैसे हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, मानक रूप होता क्या है, किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच के दशमलव संख्या और 10 के घात के गुणनफल के रूप में लिखने को ही मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो आप लोगों को ये जो परिभाषा हमने बताया ये एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा और फिर आप लोग मानक रूप में लिखना देखेंगे संख्याओं को। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया 25, ये 25 है, इसको लिखना है मानक रूप में। अब देखिए 25 को मानक रूप में हम लोग लिखने के लिए करेंगे क्या, आप लोग जानते हैं कोई भी संख्या दिया गया हो तो उसके दाहिने साइड में आप लोग दशमलव लिख सकते हैं, मतलब इसको 25.0 भी लिख सकते हैं 25 को। तो आप लोग समझेंगे यहाँ दशमलव है। मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को क्या करते हैं, या तो बाएं तरफ या तो दाएं तरफ ले जाते हैं और ऐसे ले जाते हैं कि दशमलव को वहां ले जाएंगे कि बाएं तरफ केवल एक ही संख्या बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है, कोई संख्या दिया गया, अगर दशमलव नहीं है तो यहाँ दशमलव मानेंगे। दशमलव को हमको कहाँ ले जाना है, यहाँ, क्योंकि बाएं तरफ केवल एक अंक बचना चाहिए। तो हम लोग जब यहाँ लाएंगे, दशमलव यहाँ था, हमने यहाँ लाया तो 2.5 हो गया और गुणा में लिखते हैं। अब 10 के घात पर जितना अंक दशमलव इधर पार करके लाएंगे उतना 10 के ऊपर घात लगा देंगे। जैसे 2.5 हमने लिखा, 10 पर यहाँ से 0.1 अंक पार करके आया तो 10 पर हम लोग लिख देंगे 1। यही हमारा आंसर होगा, यही मानक रूप कहलाता है। तो हमने मानक रूप का जो परिभाषा क्या बताया, किसी भी संख्या को 1 से 10 के बीच के दशमलव संख्या, देखिए ये जो 2.5 है 1 और 10 के बीच का ही है, तो 1 और 10 के बीच के दशमलव संख्या और 10 के घात के गुणनफल के रूप में लिखने को ही मानक रूप और इसी को वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि कैसे मानक रूप में हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। देखिए मानक रूप में हमने लिखने के लिए संख्याओं को क्या बताया कि दशमलव को या तो दाहिने तरफ या तो बाएं तरफ ले जाते हैं, लेकिन कहां तक ले जाते हैं, केवल बाएं तरफ एक अंक बचे वहां तक ले जाते हैं दशमलव को। तो जैसे देखिए एक बात और याद रखेंगे आप लोग, जैसे यहां पर कोई और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 2, 5, 3, 8.57। इसको किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो देखिए जब इस संख्या को मानक रूप में आप लोग लिखेंगे, हमने क्या बताया, दशमलव को कहां ले जाते हैं, ऐसे जगह पर ले जाएंगे कि बाएं साइड में केवल एक अंक बचना चाहिए। यानी कि आप लोग समझेंगे दशमलव को हमको कहां ले जाना है, इस 2 के पास, तभी बाएं तरफ एक अंक बचेगा। यानी कि हम लोग जब दशमलव को यहां लाएंगे तो लिखेंगे कैसे इस संख्या को, 2.5387, क्योंकि दशमलव हमने यहां पर लाया। मानक रूप में लिखने के लिए यही करेंगे। अब देखिए गुणा में हम लोग लिखते हैं 10 का घात कितना, जितना अंक इधर पार किए हैं। देखिए यहां दशमलव था, हम लोग यहां लाए हैं तो 1, 2, 3 अंक पार किए तो 10 का घात लिख देंगे 3। ये हमारा आंसर, यही मानक रूप हो जाएगा। अब देखिए अगर दाएं से बाएं तरफ दशमलव को लाएंगे तो ये प्लस में घात होगा और बाएं से दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में घात होगा। हम लोग एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे देखिए कोई हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.00378। अब इस संख्या को लिखना है मानक रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को कहां ले जाएंगे। अब ये देखिए 0 है तो 0 से नहीं मतलब, हम लोगों को 0 के अलावा जो भी संख्या होगा उसको संख्या, जैसे हमने बताया कि दशमलव के बाएं तरफ एक संख्या बचना चाहिए, तो दशमलव के बाएं तरफ 0 का मतलब कोई मतलब नहीं है, इधर कोई संख्या नहीं बचा हुआ। यानी कि हमको दशमलव को कहां ले जाना होगा, यहां पर, तभी बाएं तरफ एक संख्या केवल
केवल 3 बचेगा, यानी कि दशमलव को हमको अब इधर ले जाना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे संख्याओं का? 0 जब शुरू में है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 को छोड़ सकते हैं। हम लोग लिखेंगे दशमलव यहां लाएंगे तो 3.78 और गुणा में देखिए हमने लिखा दशमलव को यहां लाए, बाएं तरफ एक अंक बचा, 3.78 गुणा में 10 का घात कितना। अब देखिए जितना पार करके यहां तक गए हैं 1 2 3 अंक पार किए, तब यहां पर दशमलव आया तो 10 का घात -3 लिख देंगे। यही आप लोगों को याद रखना है। जब इधर से इधर के तरफ जाएंगे तो माइनस, इधर से इधर के तरफ आएंगे तो प्लस में लिखेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से दिया हुआ है 2.538, इसको मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दशमलव को हमने बताया ऐसे जगह ले जाते हैं कि बाएं तरफ एक ही अंक बचना चाहिए, तो यहां तो पहले से है तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ही रहने देंगे 2.538 गुणा में हम लोग लिखते हैं 10 का घात, हमेशा 10 का घात ही लिखेंगे। कितना? दशमलव को हमने इधर उधर नहीं किया, न तो उधर हमने किया न तो इधर किया, यानी कि 10 का घात कितना? 0 लिखेंगे, क्योंकि हमने दशमलव को इधर उधर एक भी अंक नहीं किया, मतलब 0। और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या इस तरह दिया हो 35472, इसको लिखना है मानक रूप में। मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन दोनों सेम एक ही चीज होता है। अब यहां पर आप लोग कैसे जानेंगे? जब दशमलव नहीं दिया होगा तो आप लोग समझेंगे कि संख्या के लास्ट में दशमलव है, दिया नहीं गया है। यहां पर आप लोग दशमलव समझेंगे और उस दशमलव को कहां लाना है? यहां पर ले जाना है, क्योंकि हमने कहा बाएं तरफ एक ही अंक बचना चाहिए। तो यानी कि इस संख्या को कैसे हम लोग लिखेंगे? 3.5472 और गुणा में 10 का घात कितना? इधर के तरफ आ रहे हैं बाएं तरफ, कितना अंक पार करके? यहां दशमलव था, हम लोग यहां लाए 1 2 3 4 अंक पार किए तो 10 पर +4 होगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया हो इस तरह से 0.0003562, इसको लिखना है मानक रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को कहां ले जाएंगे? यहां पर, क्योंकि हमने बताया बाएं तरफ एक ही अंक बचना चाहिए, 0 का कोई मतलब नहीं है, शुरू में 0 है। तो हम लोग जब दशमलव को यहां लाएंगे 0 को छोड़ सकते हैं, तो 3.562 और गुणा में 10 का घात कितना? देखिए दशमलव को हम लोग यहां तक ले गए 1 2 3, गिनेंगे, 0 को गिनेंगे, 1 2 3 4 अंक पार किए तो 10 पर -4 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इन संख्याओं को सॉल्व करेंगे, इनको मानक रूप में लिखेंगे और इस वीडियो के कमेंट आप लोग करेंगे लिख के। आप लोगों का अगर आंसर सही होगा तो उसमें आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई मिलेगा। यहां पर 4 संख्या हमने लिखा। इन संख्याओं को आप लोगों को लिखना है मानक रूप में और कमेंट में आप लोग रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।